नहीं, संघ का राजनीति में डायरेक्ट कोई ऐसा लेकिन बिल्कुल सीधे तौर से नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह से समझाया गया है। लेकिन ऐसा है कि संघ हमारे प्रेरणा के स्रोत है, संघ हमारा प्रेरणा का एक केंद्र बिंदु है, और संघ की ओर से जो हमारे लिए कहा जाता है वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य के रूप में होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा जो मानना है, जो मेरा अनुभव है पिछले 10 वर्षों का, और संगठन में पिछले 25 वर्षों से मैं इस विचारधारा से जुड़ा हूँ, पहले विद्यार्थी परिषद में रहा। संघ का कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं रहता है, उनका तो इशारा रहता है कि ये ठीक कर लो, इसको अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपकी मर्जी है। उसके नाते वो बड़े हैं, हमारे विचारधारा में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं, तो उसके नाते वो जो बताते हैं हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और आगे के लिए भी जो बताएंगे उसको आगे भी हम लोग मानेंगे। आप युवा छात्र संगठन से भी जुड़े रहे हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। युवा जब थे तब राजनीति का एक अग्रेशन होता है कि युवाओं में एक अलग तरह का जोश होता है, वायु की तरह, वेग की तरह होते हैं, और उसका कितना फायदा आपको लगता है कि उस तरीके से अगर प्रदेश को लेकर जाया जाए, अब आगे बढ़ा जाए रणनीति को लेकर, तो कितनी फर्क देखते हैं और कितनी सिमिलैरिटी देखते हैं? जो स्टूडेंट मूवमेंट है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बड़ी, मैं ये कहूँगा कि वो उम्र भी ऐसी होती है और वो परिस्थितियाँ भी ऐसी होती है कि उस समय आदर्शवाद की प्रकाष्ठा के ऊपर हम होते हैं। आदर्शवाद का एक पीक कह सकते हैं। स्टूडेंट मूवमेंट में जो सच्चे शब्दों में जुड़ा, ईमानदारी के साथ जुड़ा, वो व्यक्ति बिल्कुल आदर्शवाद के ऊपर उस समय चला होता है। लेकिन जो ये राजनीति है, बड़ी राजनीति है, इसमें व्यक्ति को कई जगह पर समझौते करने पड़ते हैं। इसमें समाज देखना है, पार्टी देखनी है, कार्यकर्ता देखने हैं, और कई जगह पर आपको कोई गलती ऐसी होती है जिसको आप हल्का सा, मैं जिसको लेकिन आज हिमाचल में युवाओं को जोड़ने की जरूरत है और युवा जागरूक हो चुका है, वो आंख मूंद कर अब मोहर नहीं लगाता सतपाल जी किसी में। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ा है। आज आप देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम जो टिकट वितरण हुआ उसमें भी यूथ को हम लोगों ने लाभ दिया है, और यूथ को हमने मैक्सिमम टिकट दिया है, और युवा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का युवा नेशनलिस्ट है, जहाँ राष्ट्रवादी लोगों का पूरा एक दबाव हिमाचल प्रदेश में रहता है, और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। उसके कारण युवा, महिलाएं और पढ़े लिखे लोग ये हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे, और हिमाचल में भी इसका बहुमत हमें मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने पढ़े लिखे लोगों की बात की, बार बार हिमाचल में ये भी सवाल उठते रहे हैं कि हिमाचल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। यहां तक कि कांग्रेस ने तो ये तक कहा कि हिमाचल फॉर सेल, चाहे वो शिक्षा वालों को अंदर या 118 धारा के तहत जिन्हें जमीनें दी गई, इन 2 मुद्दों पर भी आपसे जानना चाहूंगा रहे। और साथ साथ ये भी बार बार ये कहा गया कि जो शहरी हिमाचल था, जो शहरी क्षेत्र हिमाचल का, उसमें तो काम कराए गए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्हें छोड़ दिया गया। कांग्रेस पार्टी में, जैसा मैंने कहा, कि ब्लेम लगाने में बड़ी माहिर है, लेकिन ये तो जनता का भी कहना है कि जो शहरी क्षेत्र थे वहां पर ज्यादा विकास हुआ, ग्रामीणों को छोड़ दिया। ग्रामीण के क्षेत्रों में अगर हर गांव में आज सड़क पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई थी उसके कारण पहुंची है। और हर गांव में, शहरों से निकल करके हमने स्कूल अगर नए नए खोले हैं, कॉलेजेस हमने नए नए, लेकिन वहाँ टीचर्स की कमी बताई जाती है। उसके साथ साथ जो टीचर्स का आपने विषय बताया, हमने 17,000 टीचर्स की प्रमोशन की है, और लगभग 22,000 टीचर की नई अपॉइंटमेंट इन 5 वर्षों में की है। कांग्रेस के समय में मात्र 3,386 टीचर उनका और विधानसभा के क्वेश्चन में आंसर का जो है जवाब देने उनका, इसलिए हमने उनसे सैकड़ों गुना ज़्यादा आगे किया है। और हिमाचल प्रदेश एक बड़ा दूर दराज के क्षेत्र वाला एरिया है, पहाड़ी के क्षेत्र है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत जगह पर अभी भी हम सफल नहीं होंगे, लेकिन इतना मैं दम के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल जिम्मेवारी पूर्वक कह सकता हूँ कि प्रोफेसर धूमल जी के नेतृत्व में कांग्रेस से 10 गुना काम हमने हर फील्ड में करके दिखाया है, वो चाहे गांव है, चाहे शहर है, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे अनपढ़ व्यक्ति। थोड़ी राजनीति की अगर यहाँ देखें, अगर राजनीति के समीकरण को देखें, आज़ादी के बाद जब से हिमाचल बना है तब से बीजेपी और कांग्रेस 2 ही मुख्य पार्टियां रही, इस बात से आप भी सहमत होंगे, और सीधा मुकाबला भी इनमें रहा। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से देखा गया कुछ और पार्टियां, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो CPM-I हो, या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, NCP हो, हिमाचल लोकहित पार्टी तो इसी बार जुड़ी है, ये तमाम पार्टियां धीरे धीरे अपना वोट % बढ़ा रही है। बसपा पिछली बार 7% तक वोट ले गई। ऐसे में नुकसान कहीं ना कहीं दोनों नेशनल्स पार्टी को हो रहा है, बीजेपी को, कांग्रेस को हो रहा है। तो आप इसे कितना बड़ा खतरा मानते हैं आने वाले दिनों में राजनीति के लिए, खासकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए? हिमाचल प्रदेश 2 पार्टी सिस्टम के ऊपर चलने वाला प्रदेश है, जहाँ बिल्कुल जागरूक लोग हैं राजनीतिक दृष्टि से। हिमाचल प्रदेश में कभी भी तीसरे मोर्चे को लोगों ने लंबे समय तक पसंद नहीं किया, और जितने भी मोर्चे आज तक बने हैं, वो थर्ड फ्रंट जितने भी बने हैं, वो सारे के सारे टूटे हैं। अल्टीमेटली अपनी मूल पार्टियों में लोग वापस गए हैं। जो आज लोग घूम रहे हैं, इनका भी यही हाशिया होने वाला है, ये अल्टीमेटली कांग्रेस के लोग कांग्रेस में जाएंगे, राजनीति बीजेपी वाले बीजेपी में जाएंगे, और बहुत से लोग। लेकिन नुकसान तो चुनाव में पहुंचाएंगे सर। चुनाव में हल्का सा नुकसान राजनीतिक पार्टियों को होता है, और कई बार इसका लाभ भी होता है। पंजाब में ट्रिपल P बनी थी,
तो उसका लाभ अकाली दल को मिला, जो नाराज लोग थे रास्ते में रोके। लेकिन यहाँ हिमाचल लोकहित पार्टी बनी है, इसका नुकसान कहीं बीजेपी को ना उठाना पड़े, आपसे ही टूट के बनी है। हिमाचल लोकहित पार्टी का कुछ एक स्थानों पर जो उन्होंने बोर्ड लेके जाना है, 8-10 सीटें उनकी ऐसी हैं जहाँ पर वो बोर्ड लेकर के जाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ पर वो कांग्रेस का वोट बैंक भी लेकर के जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का। यानी कि कई जगह पर मुकाबला आपको त्रिकोणा नजर आता है। कुछ एक सीटों पे 5-4 सीटों के ऊपर मुकाबला त्रिकोणा नहीं, वो 5-7 हजार वोट, वहां पर 2,000 वोट, 4,000। लेकिन इनका फर्क पड़ता है सतपाल। हाँ, हिमाचल में तो 500 वोट का भी फर्क। बिल्कुल, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ी सी रणनीति पहले से बनाई गई होती, थोड़ी सी सावधानी पहले से बरती गई होती, जो रूठे बहुत सारे बड़े नेता हैं जो रूठे हुए थे, जिन्हें मनाया गया इन चुनाव से पहले मिशन रिपीट के चलते, जो आपकी तरह से कहा जा रहा है, जो लोग गए हैं, बागी हुए हैं या पार्टी बनाकर अलग हुए हैं, चाहे महेश्वर सिंह जी रहे या कुछ और रहे, अगर उन्हें मना लिया जाता तो आज बीजेपी ज्यादा कहती कि भारी पलड़े में रहती। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, जैसा मैंने आपको बताया। आज पार्टी के पास हर कार्यकर्ता का जो जेन्युइन काम है वो करने के लिए तो काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे ही लीडर्स के लिए मान सम्मान देना पार्टी के लिए काफ़ी ऐसे स्थान होते हैं, लेकिन लीडर, हर लीडर का लालच पूरा करना, ये मैं कहता हूँ किसी पार्टी के बस की बात नहीं रही है। आज लोगों की आदत हो गई है कि मैं राजनीति में आया हूँ तो सारी बातें मेरी सुनी जाए। आज लोगों की आदत हो गई है कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे कहने पर ही अगली बात हो, अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे ही परिवार का व्यक्ति कोई ना कोई आए, बाकी कोई व्यक्ति नया यूथ ना आए। ये बातें पूरी नहीं की जा सकती हैं। जो लोग एमपी बनने के बाद, स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बाद, स्टेट में मिनिस्टर बनने के बाद खुश नहीं है, मेरा उन लोगों से जो प्रश्न है, वो चाहे ए पार्टी के नेता हो चाहे बी पार्टी के नेता हो, उन लोगों ने जो कार्यकर्ता उनको बनाने वाले हैं उनके लिए उन्होंने आज तक क्या किया, मेरा उनके लिए जो प्रश्न है। परिवारवाद की आपने बात की, प्रदेश की बीजेपी सरकार पर यह भी आरोप लगे कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया, बार बार धूमल जी पर यह आरोप लगे उन्होंने अपने पुत्र को बढ़ावा दिया, और भी कई इस तरह के आरोप लगे परिवारवाद को लेकर। बीजेपी जो बिल्कुल पार्टी विद डिफरेंस कही जाती थी, वो पार्टी विद डिफरेंस नजर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी में आपके ऐसे बहुत कम उदाहरण दिखते होंगे जो इस तरह से फैमिली बैकग्राउंड से आए, लेकिन हिमाचल में दिखता है। अगर फैमिली बैकग्राउंड से जहाँ पर अनुराग जी आए हैं, हमेशा बार बार कांग्रेस पार्टी भी उठाती है। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को, अपने लोग जो परिवारों से लाया उनको उंगली पकड़ करके उठा करके लेके आया। अनुराग जी अगर राजनीति में आया, आपने देखा होगा वो पहले इलेक्शन में 2.25 लाख वोटों से, हिमाचल प्रदेश में आज तक कोई भी नेता एमपी की सीट को 1,77,000 वोटों से नहीं जीता है। सुखराम जी का रिकॉर्ड था 1,75,000 वोटों का। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले अनुराग जी हैं, और हमारे पार्टी में हिमाचल प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक ऐसे लोग आए हैं, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के बेस पे आए। हमारा ये मानना है कि किसी व्यक्ति को इसलिए रोकना कि वो उस परिवार का है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी व्यक्ति को इसलिए लाना कि वो किसी विशेष परिवार का, वो भी गलत है। लेकिन हम लोग लेके आए हैं तो उनकी समर्थन के अनुसार जो वो काम कर सकते थे, और अनुराग जी ने आज इसको साबित किया है, नेशनल प्रेसिडेंट बन के भी साबित किया है, HPCA का स्टेट प्रेसिडेंट बन के भी साबित किया है, और हिमाचल प्रदेश में MP बन के भी साबित किया है। बिल्कुल, यहाँ महेश्वर सिंह की हम बात कर रहे थे अनुराग जी से पहले, तो महेश्वर सिंह जी से हमने भी बात की, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि बहुत सारा भ्रष्टाचार बीजेपी में था। वो उन तमाम सबूतों को लेकर तमाम नेताओं से भी मिले, यहाँ तक कि प्रेम कुमार धूमल जी से भी मिले, नितिन गडकरी से भी मिले, लेकिन कोई उन्हें कहा जाए कि उन्हें कोई सांत्वना नहीं दी गई, उन्हें विश्वास नहीं दिलाया गया इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। तब मजबूरी में उन्होंने एक कदम उठाया। तो आप मानते हैं कि आपके लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण आपसे दूर हुए? जिस समय कोई पार्टी छोड़ता है तो उसको कुछ ना कुछ पार्टी के बीच गलत दिखाई देता है, उससे पहले वो उसी पार्टी को चला रहे होते हैं, और उसी पार्टी की जो रूपरेखा तय हुई है, अगर हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी खड़ी है तो इसमें महेश्वर जी का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस तरह की बातें उन्होंने छोटी मीटिंगों के बीच या कोर कमेटी के बीच तो कभी नहीं उठाई होंगी, क्योंकि मैं बड़े कम समय से बीजेपी में हूँ। अगर ऐसा मुझे लगता है, किसी को भी लगता है, तो हमारी एक कोर कमेटी रहती है, हमारी एक बड़ी कोर कमेटी रहती है, एक टीम बैठक होती है, उसके बीच आदमी उसको उठाए और वहां पर उसका निर्णय ले। लेकिन जब मैंने पार्टी छोड़नी है तो सारी बुराइयां इस पार्टी में हैं, और जब मैं पार्टी का हूं तो सारी अच्छाइयां इस पार्टी में है। इस तरह का जो रोल नेता का हो गया, मुझे लगता है कि बिल्कुल खतरनाक रोल है। और इसलिए जब अपने स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तो पार्टी दूध की धुली है, अगर अपने स्वार्थ पूरे नहीं होते तो पार्टी चोरों का टोला है। ये जो भाषा लोगों की हो गई है, ये बिल्कुल गलत भाषा है। और अपने परिवार का कोई एडजस्ट हो गया तो बहुत बढ़िया है, किसी दूसरे का व्यक्ति का कोई आ रहा है तो उसको लेने के लिए आप लोग तैयार नहीं है। बिल्कुल। एक खास सवाल शिक्षा को लेकर बहुत सवाल उठे, शिक्षा के व्यापारीकरण को लेकर कि 118 के तहत ऐसे लोगों को जमीनें दी गई जो लोग 15 साल तक यूनिवर्सिटी चलाएंगे और उसके बाद वो जमीन उनकी, वो किसी भी तरह का इस्तेमाल करे। तो बार बार कहा गया कि हिमाचल के लोगों के साथ अन्याय हुआ।
ये तो एडवांस में ये कहने वाली बात है कि अगर कोई राइफल खरीद के जा रहा है, हम कहें जी आपने इसको लाइसेंस दे दिया तो किसी को भी मार सकता है। इसकी कैसे प्रोटेक्शन कोई कर सकता है कि जो व्यक्ति आज यूनिवर्सिटी खोल रहा है वो व्यक्ति कल को इस जमीन का दुरुपयोग करेगा? ऐसा कांग्रेस के लोग लेकिन एक ही जगह क्यों सारी शिक्षा के हब एक ही जगह क्यों सर? इसमें जो लोग ये कहते हैं कि एक ही जगह यूनिवर्सिटी क्यों है, कांग्रेस के लोग बार बार मुद्दा उठाते हैं। धूमल जी पिछले 4 साल से बोल रहे हैं जी कि अब 4 जिले ऐसे बचे हैं, चंबा, बिलासपुर, कुल्लू और एक जिला और है, उसमें यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। उन चारों जिलों में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कोई आए तो कांग्रेस का व्यक्ति खोल ले वहां पर जाकर के। हर व्यक्ति काम वही करना चाहेगा जहां उसके काम को लाभ मिले। और यूनिवर्सिटी अगर सोलन में आई है तो बॉर्डर एरिया पे आई है। अगर आज कल को कोई कहेगा कि जी सोलन में, उन्ना में, गगरेट में और पोटा साहब में, काड़ा में फैक्ट्रियां क्यों खोली, तो कोई लाहौल स्पीति में जाके खोलेगा जहाँ 6 महीने भर पड़ी रहती है। कांग्रेस के लोग खोल ले वहां पर यूनिवर्सिटी जाकर के। जो व्यक्ति आएगा वो आदमी लोगों को शिक्षा देने के लिए तो आएगा ही, लेकिन अपने एसेट्स लगाएगा तो वो अपना लाभ भी देखेगा। बिल्कुल। यहां मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जनता बीजेपी को, सतपाल जी को या पूरी पार्टी को आखिर क्यों वोट करे? ऐसी क्या चीज आप जनता के लिए कहेंगे? जनता के हित में भी यही है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। अगर जनता महंगाई और भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी का गुंडागर्दी से, सेंटर के गुंडागर्दी से अगर जनता राहत पाना चाहती है तो हिमाचल और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का आना जरूरी है। अन्यथा अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी असफल होती है, गुजरात में असफल होती है, तो आने वाले समय में इस देश में खरबों के नहीं, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े घपले होंगे। जो महंगाई आज लोगों को दुख रही है, मुझे लगता है कि महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आम आदमी, जो आज दक्षिण भारत में लोग कर रहे हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं, उत्तर भारत में भी लोग आने वाले समय में आत्महत्याएं करके अपनी जान गंवाएंगे। इसलिए जो जनता के हित के लिए जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रशासन चला रही है, इसलिए भी जरूरी है। बिल्कुल, हम तो जनता से इतना ही कहेंगे, 4 नवंबर को आपको फैसला करना है। सोचें, समझें, परखें, तभी मोहर लगाएं, क्योंकि आने वाले 5 साल आपको ये तय करना है कि आपने जिसको चुना है वो आपके वादे जो उसने किए थे वो पूरे करता है या नहीं। क्योंकि आने वाला विकास उसी की उम्मीदों पर, उसी के कंधों पर टिका है। तो सोच समझ कर ही, परख कर ही वोट दें, क्योंकि जनता ही फैसला करेगी कि किसे चुनना है, किसे विधानसभा तक पहुंचाना है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि ये तमाम वादे, तमाम जो नीतियां हैं, जो बात की जा रही हैं, वो नेताओं की तरफ से हो रहे हैं। आप सोच समझ कर ही फैसला करें। और हिमकेताज के सफर में ऊना, जो कि हिमाचल का अगर हम कहें कि बॉर्डर है बिल्कुल, इसके बाद हिमाचल यहां से खत्म होने लगता है और पंजाब शुरू हो जाता है। हम सतपाल जी के साथ मौजूद थे, उनसे उनकी बातें कर रहे थे, राजनीति की बातें कर रहे थे। फिलहाल हिमकेताज के सफर में यहां हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी एमएचओ न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी हमसे बातचीत करने